जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। करण थापर को जितने भी लोग नरेंद्र मोदी के इतिहास से परिचित हैं, मतलब कि जब वो गुजरात के सीएम हुआ करते थे और उससे पहले जिस प्रकार से वो काम किया करते थे, उसके बारे में यदि कुछ लोगों को थोड़ी बहुत भी संज्ञान है तो वो करण थापर को बहुत अच्छे से जानते होंगे। करण थापर ने ही वो एक विवादास्पद इंटरव्यू लिया था जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा था, और उसके बाद करण थापर एक अलग लीग में जाकर बैठ गए थे। हालांकि उनकी भी आइडियोलॉजी थोड़ी सी लेफ्ट वाली ही मानी जाती है। अभी कुछ समय पहले एक और लेफ्ट के ही पत्रकार माने जाने वाले रवीश कुमार को अपने एक पुराने न्यूज़ चैनल का साथ छोड़ना पड़ा था। दरअसल अभी पिछले कुछ महीनों में हुए डेवलपमेंट में एक बड़ी बात ये निकल कर आई कि एनडीटीवी की जो अब ओनरशिप है वो अडानी के हाथों चली गई है। तो ऐसे में प्रणव रॉय ने भी उससे इस्तीफा दे दिया था, और उसके कुछ ही समय के बाद में रवीश कुमार ने भी वहाँ से इस्तीफा दे दिया, और आज की डेट में वो यूट्यूब के ऊपर अपनी बातें रखते हुए नजर आते हैं। ऐसे ही एक इंटरव्यू में करण थापर के साथ बातचीत करते समय उन्होंने कुछ बातें कही। उनका कहना था कि भाई अडानी और मोदी क्या बात करते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि अडानी ने मुझको हटाने के लिए, मुझको बेरोजगार करने के लिए हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जबकि इतने ही रुपयों से यूपी बिहार में न जाने कितने लोगों के लिए रोजगार पैदा किए जा सकते थे। मुझे समझ में नहीं आता कि अपने मुंह में या मिट्ठू बनने वाली जो कहावत है उसकी कोई व्यक्ति इस प्रकार से किस तरीके से अतिशोक्ति कर सकता है। मतलब हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, उस लिमिट से आप मतलब अपने आप को डिफाइन करते हो कि नहीं यार इससे ऊपर तो मुझे नहीं फेंकना है। लेकिन क्या होता है कि जो लोग फेंकने वाले लोग होते हैं वो उस चीज़ को समझते नहीं है, उस चीज़ की मर्यादा नहीं रखते, और हर चीज़ में वो खुद को इतनी ज़्यादा सेल्फ इंपॉर्टेंस देने लगते हैं कि वो अपने से ज़्यादा ज़रूरी किसी को मानते ही नहीं। अब ऐसा ही कुछ रवीश कुमार ने इस इंटरव्यू में कहकर भी अपनी बात को रख दिया है, और अब सोशल मीडिया पर लोग बातें कर रहे हैं कि भैया रवीश कुमार जी, आखिर कोई इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड कैसे हो सकता है और कैसे ये मान सकता है कि पूरी दुनिया बस उसी को गिराने में लगी हुई है और कोई बात ही नहीं है। भाई आप खुद समझिए, रवीश कुमार जी जिस तरीके से यूट्यूब के ऊपर आए हैं, आज की डेट में अगर पब्लिक जो कि उनको बहुत प्यार करती है वो यही उम्मीद कर रही है कि वो कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स के ऊपर बात करें, देश में अगर बेरोजगारी जो है उसके ऊपर बात करें, देश में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उसके ऊपर बात करें, लेकिन नहीं। अगर आप देखें तो अजीत अंजुम के भी एक शो में गए थे, वहां पर भी जाके इन्होंने यही सब बातें करी कि मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे निकाल दिया। अरे ये भैया, आपकी छवि जो है वो एक सिंपैथी गेन करने वाले पत्रकार की नहीं, लेकिन इस समय पर जो चीज़ आप कर रहे हो वो सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए की जाती है, जो कि अक्सर बॉलीवुड की अभिनेत्रियां करती हुई दिखाई देती। अब जरा जान लेते हैं ट्विटर के ऊपर इनको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया चल रही है। ट्विटर पर भी लोग सीधे तौर पर अपनी बात रख रहे हैं। शेफाली वैद्य जी ने इस इंटरव्यू के क्लिपिंग को अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर पोस्ट किया है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि फनीस्ट क्लिप आई सॉ इन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, दिस पेयर ऑफ टुडल डम एंड टुडल डू बीट इवन राहुल गांधी इन स्टैंड अप कॉमेडी। इसी क्लिप में इन्होंने जो बात है 1000 करोड़ वाली और हजारों करोड़ रुपए मुझको बेरोजगार करने पर खर्च कर दिए, उसको किया, इसको उन्होंने रिट्वीट करके रखा है। अगर आप चाहें तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर देख सकते हैं। कुछ रिएक्शंस अगर हम बात करें तो अनुनय चौधरी लिखते हैं, इर्रेस्पेक्टिव आइडियोलॉजी करण थापर विल रिमेन द बेस्ट इंटरव्यूअर ऑफ ऑल टाइम। सिर्फ एक इंटरव्यू के कारण, वो याद रखिएगा। कड़क धंधा ने लिखा है कि इज ही बीइंग रियल और जस्ट सरकास्टिक, अडानी स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ बिकॉज ही वांटेड टू रिमूव दिस पत्रकारिता का क्या झंडा बरादर। इनके ऊपर शेफाली जी ने लिखा है ही इज बीइंग परफेक्टली सीरियस, डिल्यूशनल मेगलोमैनियक्स ऑलवेज आर। ऑब्वियस सी बात है, आप मैंने जैसा कि कहा कि आप एक चीज़ की कितनी ही ज़्यादा अतिशयोक्ति कर सकते हो। मतलब आप खुद को इतनी सेल्फ इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि आपका कहना है कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन सिर्फ और सिर्फ आपका मुंह बंद कराने के लिए ऐसा कर रहा है। अरे यार मुंह बंद क्या बोलूँ, अब फिर बातें ज़्यादा हो जाती हैं। हाँ। राहुल रोशन ने लिखा है ब्रेकिंग, अडानी पावर इज कटिंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू द हाउस ऑफ रवीश कुमार टू स्टॉप हिम फ्रॉम मेकिंग वीडियोज ऑन यूट्यूब। Ravish and Tappad ditto, same to same. I think this is really a real conspiracy against Ravish. आनंद रंगनाथन ने भी इसको लेकर लिखा था क्या, रवीश ने कहा आई वांटेड भिंडी फॉर डिनर, अलेक्सा ओवरहर्ड, शी कन्वेड इट टू बेजोस हु टोल्ड अमित शाह, who briefed Modi, who informed Adani, who personally flew over and rushed to Azadpur Mandi and bought every last bhindi he could lay his hands on. As a result, I am having kaddu tonight. मतलब कि मुझे भिंडी खानी थी, लेकिन मैंने जैसे ही मैंने भिंडी के बारे में बात कही, अलेक्सा ने सुन लिया, अलेक्सा ने बेजोस को बताया, बेजोस ने अमित शाह को बताया, अमित शाह ने मोदी को बताया, मोदी ने अडानी को बताया, अडानी जाकर सारी भिंडी खरीद ली, इसलिए मैं भिंडी नहीं खा पा रहा हूँ। लिटरली यहाँ पर रंगनाथन जी ने जो बात कही है, जो एग्जाम्पल दिया, वो बिल्कुल सटीक दिया है, और यही इस समय स्थिति है। मतलब अगर मेरे नल में पानी नहीं आ रहा है तो अडानी ने नल काट दिया, अगर मेरे घर में बिजली नहीं आ रही है तो अडानी ने बिजली काट दी, अगर मुझे खाने को नहीं मिल रहा तो अडानी ने पूरा मार्केट खरीद लिया। मतलब क्या है भाई, सेल्फ ऑब्सेशन की भी एक सीमा होती है, लेकिन ठीक है।
दिस गाय एजुकेटेड इन मालवीय स्कूल। अच्छा, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है सर, ये मैं कर दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को देखना मनोरंजन के लिए तो आप जाकर देख लीजिएगा, अच्छा है। विकास मेहता ने शेफाली जी के ऊपर लिखा है कि आंटी जी अब आपके फॉलोअर्स कम हो रहे हैं एज पर योर ओन प्रीवियस पोस्ट, एंड रवीश के 10 लाख से 30 लाख सिंस ही लेफ्ट इन टीवी। आप खुद ही समझ जाओ एंड बी ए ट्रू हिंदू, लर्न टू ऑनर योर वर्ड, क्या है, लीड बाय एग्जाम्पल, क्विट ट्विटर प्लीज, एटलीस्ट लीड बाय एग्जाम्पल। अच्छा जी, बी द फर्स्ट टू स्टार्ट योर आइडिया, लीव ट्विटर। सपोर्टर्स तो आ ही जाते हैं खैर हर जगह पर। स्लोली ग्रेजुअली रवीश एनटीवी इज टॉकिंग वन बाय वन द ट्रिक्स दैट ही and his previous bosses know and may have used। रवीश एनटीवी जी अपनी आईडी से एनटीवी तो हटाइए, अब आप कभी एनटीवी में अपने को बदले बिना नहीं देख पाओगे। तो इस तरीके से यहाँ पर कई सारे ट्वीट्स हैं जो कि ट्रेंड हो रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ ट्रेंडिंग ट्वीट्स चल रहे हैं ट्रेंडिंग सेक्शन में। ये वो इंटरव्यू है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। भारत की मीडिया का 99.99% केवल मोदी सरकार की तारीफ करता है, बचे हुए यही थे। राहुल रोशन ने लिखा है ब्रेकिंग, अडानी पावर इज कटिंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू द रवीश कुमार सिंस 2002 डूइंग एंटी मोदी स्टोरी, रिजल्ट 2022 प्लस मैसिव गुजरात विक्ट्री, सीएम मोदी बिकम्स पीएम मोदी इन 2014-2019। रवीश कुमार ने भी ट्वीट किया 14 दिसंबर का, हालांकि ये ट्वीट है, इन्होंने क्या लिखा था, अगर आपके पास बहुत समय है तो हवाई जहाज़ का टिकट कटाकर एयरपोर्ट पर उसकी चेकिंग की लाइन में लग जाएं, समय और जीवन दोनों कट जाएगा। हालांकि जैसे ही इंस्टेंस हुआ था ना, उसके बाद ही इतनी वहाँ पे सुविधाएं बढ़ा दी गई थी कि उसके बाद समय आधे से भी कम लगने लगा था। पर रवीश जी उस सुविधा में इंप्रूवमेंट को लेकर ट्वीट नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इनकी बात खतरे में आ जाएगी, क्या बोलो। रवीश कुमार सेज अडानी बॉट एनडीटीवी टू साइलेंस मी, रिट्वीट इफ यू एग्री। अरे भाग में पगला गया का। राहुल रोशन ने लिखा है कि व्हेन तेज प्रताप यादव क्लेम दैट मोदी जी बैन टिकटॉक टू स्टॉप हिज ग्रोथ, एवरीवन लाफ्ड एट हिम, बट पीपल आर टेकिंग रवीश कुमार सीरियसली फॉर अ सिमिलर रिडिकुलस क्लेम। कास्टेड सोसाइटी। Ravish Kumar will pakka use some clip randomly in his video someday. YouTube algorithm will put a copyright strike on something that he is good an interview how Sundar Pichai got a phone from PMO। मतलब कल को अगर किसी भी तरीके से इनका चैनल ही बंद होता है तो उसका ठीकरा भी मोदी जी पे ही फोड़ा जाएगा। Ravish Kumar is from Bihar. He always uses Bihari accent to lure his poor audience of Bihar. About 100 people have died in Bihar due to poisonous alcohol in Hood. RJD JDU is in government in Bihar. Ravish has not opened his mouth. Ravish Kumar is a neutral journalist। तो इस तरीके से अब लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया इन्होंने अभी बिहार में जो इंसिडेंट हुआ जिसके ऊपर नीतीश कुमार जी ने लिखा है कि भैया दारू पी के मरे हैं तो इसके ऊपर मुआवजा देने की बातें नहीं होती है, उसको लेकर रवीश कुमार जी ने अभी तक कुछ भी नहीं लिखा है। लेकिन हाँ, दिल्ली के एयरपोर्ट पर लग रही लंबी लाइनों से इनको ज़रूर दिक्कत है, क्योंकि शायद गरीब मजदूर इंसान दिल्ली के एयरपोर्ट से ही एक शहर से दूसरे शहर मजदूरी करने के लिए जाता होगा, मेट्रो से तो उसने घूमना बंद ही कर दिया है। लेकिन बात वही होती है सिलेक्टिव आउटरीच, जिसी को कहा जाता है कि जब आप एक किसी मसले के ऊपर अपनी आंखें बंद कर लो और दूसरे मसले के ऊपर आप अपनी ही नहीं बल्कि आजू बाजू के 10 लोगों की भी आंखें फाड़ दो और कहोगे नहीं इसे तो देखो, यही सिलेक्टिव आउटरीच कहलाता है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जय हिंद जय भारत।